हेलो एवरीवन, आज के जो क्लास में है सोशल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। ये सभी वीवीआई है और परीक्षा में हमेशा दोहराया जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन हम चुन कर लाए हैं जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक से आपसे 100 क्वेश्चन में आपसे ज़रूर क्वेश्चन इससे रिपीट होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम है जो सोशल साइंस का 17 तारीख से ज़रूर रिपीट होगा। आप 100 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, सी नंबर है यूरोप और डी नंबर है पश्चिम एशिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर सही हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, यानी एक का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है गैरीबॉन्डी पेशे से क्या था। ठीक है, पेशे से क्या था। पहला ऑप्शन है सिपाही, बी नंबर ऑप्शन है किसान, सी नंबर जमींदार, डी नंबर है नाविक। इसका जो आंसर हो जाएगा सही, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा नाविक। ठीक है, दो का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तुर्की, बी नंबर है इटली, सी नंबर इंग्लैंड, डी नंबर है फ्रांस। तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा तुर्की। ठीक है, यानी ए, 3 का ए। अगला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई। पहला ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, अगला है पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, ए फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, 4 का ए। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, बी में ऑप्शन है 1818 ईस्वी में, सी में ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, डी में 1848 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, यानी 5 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है रूस में कृष्णदास प्रथा का अंत कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, बी में ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, सी में ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, डी में है 1864 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अच्छा का ए नंबर आंसर करेक्ट है। अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, बी नंबर है जर्मनी, सी नंबर इटली, डी नंबर है रूस। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा रूस। ठीक है, यानी बी, 7 का बी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वॉर एंड पीस किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी नंबर है टॉलस्टॉय, सी में ऑप्शन है दोस्तोवस्की, डी नंबर है एंजेल्स। ठीक है, एंजेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय, यानी 8 का बी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। पहला ऑप्शन है फरवरी 1917 ईस्वी में, बी ऑप्शन नवंबर 1917 ईस्वी में, सी अप्रैल 1917 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। बी नंबर सही है, 7 का बी। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है नंबर दास कैप्टन, बी नंबर है वॉर एंड पीस, सी ऑप्शन है स्पार्क, डी नंबर है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा दास कैपिटल। ठीक है, इसका ए नंबर सही है, यानी 8 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला है वियतनाम, बी नंबर है थाईलैंड, सी नंबर है लाओस, डी नंबर है कंबोडिया। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कंबोडिया, यानी 9 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड वासी, बी नंबर है फ्रांसीसी, सी नंबर है पुर्तगाली, डी नंबर है डच। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, यानी 10 का सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि किस हुआ था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन नहीं, हर बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी नंबर है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी नंबर है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी नंबर है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, 11 का ए। चलिए 12वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इस पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी भुज, इसका है बी नंबर 1930 ईस्वी अहमदाबाद, फिर 1930 ईस्वी डांडी, डी में 1930 ईस्वी रामपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1930 ईस्वी डांडी। ठीक है, डांडी से किया था, तो यह इसका सी आंसर सही है। चलिए अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? तो पहला ऑप्शन है बारदौली, बी में अहमदाबाद, सी में खेड़ा, अगला है चंपारण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा बारदौली, और 13 का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ए ऑप्शन 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। ठीक है, 1919। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 1916। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1885, बी में 1890, सी में 1895, डी में 1900। ठीक है, 1900। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा ए नंबर 1885। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए नंबर 1855, बी नंबर 1857, सी में 1905, डी में 1911। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा सी नंबर होगा 1905। ठीक है, 16 का सी। अगला है, चौरी चौरा कांड हुआ था 1920 ईस्वी में, अगला है 1922 ईस्वी में, अगला है 1930 ईस्वी में, डी में ऑप्शन 1982 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1922 ईस्वी में, और इसका बी नंबर आंसर करेक्ट है, 16 का बी। अगला है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, बी नंबर ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है क्रॉम्पटन, डी नंबर है हम्फ्री डेवी। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये डी नंबर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की 18वां क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? पहला है कलकत्ता, बी में ऑप्शन है दिल्ली, सी में है बम्बई, डी में है पटना। ठीक है, पटना। तो इसका पहला आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कलकत्ता, 18 का ए। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, बी में है झारखंड में, सी में है मध्य प्रदेश में, डी में है पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ये 19 का ए। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? ठीक है, तो ये पहला है जर्मनी, बी में है ब्रिटेन, सी में है रूस, डी में है अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा रूस। ठीक है, 20 का सी।
अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए नंबर ऑप्शन है ग्राम में, बी में कस्बे में, सी में नगर में, डी में है महानगर में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर महानगर में। एक इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? ठीक है, सबसे पहले कब बनी? पहला ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1864 ईस्वी में, सी में 1865 ईस्वी में, डी में 1866 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ठीक है, इसका आंसर इसका ठीक है, देखिए हाँ, पहला ऑप्शन क्या आत्मा है? चलिए सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? ठीक है, ये पूछता है। तो ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पहला है राजगीर, बी में पाटलिपुत्र, अगला क्वेश्चन है पावारपुरी, फिर नालंदा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए नंबर सही है। ठीक है, 1863 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण कब हुआ? पहला क्वेश्चन है 1757 में, बी में 1764 में, सी में 1786 में, डी में 1857 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी में 1786 में। अगला है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए में है सूती मार्ग, बी में है रेशम मार्ग, सी में उत्तरा पथ, डी में है दक्षिण पथ। ठीक है, दक्षिण पथ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रेशम मार्ग। ठीक है, 24 का बी। तो अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ठीक है, पहला 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1927। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1929 हो जाएगा। ठीक है, 1929 सी नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, अगला है मार्टिन लूथर, सी में है मोहम्मद पैगंबर, डी में ईसा मसीह। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी में होगा मार्टिन लूथर। ठीक है, 26 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए में भारत, बी में जापान, सी में चीन, डी में अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन में हुआ था। अगला है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? पहला है चीन, बी जर्मनी, फिर जापान, रोम। ठीक है, डी में। तो इसका पहला जो हुआ था चीन में हुआ था, ए नंबर आंसर सही है 28 का ए, यानी चीन में कागज़ का पहले हुआ था आविष्कार। अगला है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? पहला है बलुई, दूसरा है रेंगूर, तीसरा में है साल और पर्वतीय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी में हो जाएगा रेंगूर। ठीक है, बी। अगला है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ए में है मानवकृत, बी में है पुनः पूर्ति योग, सी में है वो जैव, डी में है वो चक्रीय। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर सही होगा पुनः मूर्ति योग। ठीक है, बी। चलिए 31वां सवाल पर चलते हैं। 31वां सवाल है मरुस्थलीय मृदा का विचार निम्न में कहाँ से आया? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा राजस्थान, 31 का बी।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए नंबर हुआ वनोन्मूलन, बी नंबर अति पशुचारण, सी नंबर अधिक सिंचाई, डी नंबर है गहन खेती। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अधिक सिंचाई। ठीक है, 32 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर है पंडित नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा पंडित नेहरू। ठीक है, डी नंबर आंसर सही है। चलिए 34 नंबर सवाल लिखते हैं। 34 नंबर सवाल है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पहला है उजला ग्रह, फिर अगला है नीला ग्रह, सी नंबर है हरा ग्रह, डी नंबर है लाल ग्रह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सही होगा लाल ग्रह। ठीक है, 34 का बी। अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है। पहला ऑप्शन है 7%, बी नंबर 19.5%, अगला है 5.5%, दसवां है 10.5%। देखिए पहला 7.1 है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले हो जाएगा 7.1%। ठीक है, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। पहला है केरल, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर जो सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सी। 36 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। ए में है मैंगनीज, बी में है टीन, सी में है डी में बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा बॉक्साइट। 37 का डी। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए में चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट, डी में लोहा। ठीक है, ए नंबर का आंसर होगा चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी नंबर बिहार, सी नंबर पश्चिम बंगाल, डी नंबर झारखंड। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए नंबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला है, काली मिट्टी का उपयुक्त है कपास के लिए, बी में लीची के लिए, सी में है गेहूँ के लिए, डी में है बाजरा के लिए। इसका आंसर जो सही हो जाएगा ए नंबर होगा कपास के लिए। ठीक है, 40 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ए नंबर है ज्वार, बी नंबर धान, सी है गेहूँ, डी में है जूट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, गेहूँ। 41 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए में सूती वस्त्र, बी में सीमेंट, सी में चीनी, डी में जूट वस्त्र। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा सीमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग हैं। ए में पेट्रो रसायन, बी में लौह ओएक्स, सी में है चित्ररंजन लोकोमोटिव, डी में है चीनी उद्योग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा चीनी उद्योग। 43 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। पहला है चीनी उद्योग, बी में कागज उद्योग, सी में खिलौना उद्योग, डी में विद्युत उपकरण उद्योग। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा खिलौना उद्योग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। पहला है NH1, दूसरा NH6, अगला NH7, अगला है NH8। इसका सही आंसर जो है NH7 आ जाएगा। ठीक है, सी में हो जाएगा NH7। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए में कोलकाता, बी में गोरखपुर, सी में हाजीपुर, डी में नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर झील स्थित है।
दरभंगा जिले में, बी में भागलपुर जिले में, सी में बेगूसराय जिले में, डी में मुजफ्फरपुर जिले में। इसका सही आंसर होगा बेगूसराय जिले में, ठीक है, बेगूसराय। कॉपर झील कहाँ स्थित है, तो सी में होगा बेगूसराय झील, बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो इसका पहला आंसर है चितरंजन लोकोमोटिव मोटिव, बी नंबर है नागपुर रेलवे शॉप, सी नंबर है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, डी नंबर है अमृत रेलवे वर्कशॉप, अमृतसर रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। ये मुंगेर में है, मुंगेर जिला में है, ठीक है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 48 का सी। चलिए अगला है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? ए में भागलपुर, बी में है मुंगेर, सी में है जमुई, डी में साहिबगंज। इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा भागलपुर, ठीक है, एन में सही है। अगला है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो अभी तो ऊपर बताए थे कि कहाँ पर है, जमालपुर में, ठीक है, जमालपुर। और ये कहाँ है, कौन जिला में है, मुंगेर जिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51वां, कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? ए में है औरंगाबाद, बी में पूर्णिया, सी में पटना, सी में वैशाली, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तब पटना में है। सिर्फ वहाँ स्टूडेंट ही भरा रहता है, वहाँ आबादी रहता है, वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा अधिकतर रहता है, ठीक है। चलिए तो सी में ऑप्शन सही है। चलिए 52वां क्वेश्चन है अगला, कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? क्वेश्चन है 1 नवंबर 2000, 2 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, ठीक है। जो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, पहले बिहार में ही झारखंड था, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी में हो जाएगा 15 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर। देखिए सिर्फ 15 नवंबर आपको याद रखना है, और 2000 तो स्वयं में ऑप्शन में है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं है? पहला है किंग मार्टिन लूथर, बी में महात्मा गांधी, सी में ओलंपिक धावक टोम्पी स्मिथ एवं जॉन्स कार्लोस। अगला है जेड गुडी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जेड गुडी, ठीक है, 53 का डी। जब हम अलैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ए नंबर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी नंबर है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, अगला ऑप्शन है सी में बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात। अगला है लोकतांत्रिक अवस्था में महिलाओं को अधिकार ना मिलना, ऊपर कर देते हैं मतदान का अधिकार ना मिलना, तो ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें था मतदान अधिकार ना मिलना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई और समान भूमिका, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? पहला है लोकसभा, बी नंबर होगा विधानसभा, सी नंबर मंत्रिमंडल, डी नंबर है पंचायती राज व्यवस्था। इसका जो आंसर सही हो जाएगा डी नंबर पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है? ए नंबर 50%, बी नंबर 40%, सी नंबर 10%, डी नंबर 20%, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 40%, बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ए नंबर है लिखित संविधान, बी नंबर शक्तियों का विभाजन, सी नंबर इकहरी शासन व्यवस्था, सी नंबर डी नंबर सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है, 57 का सी। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार राज्य का उदाहरण है? ए नंबर है अमेरिका,
बी नंबर चीन, सी नंबर ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ए नंबर राजस्थान, बी नंबर बिहार, सी नंबर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए नंबर है संघीय और अध्यक्षीय, बी नंबर है संघीय और संसदीय, सी नंबर है एकात्मक और अध्यक्षीय, डी नंबर है एकात्मक और संघीय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर संघीय और संसदीय, 60 का बी। चलिए 61वें सवाल में चलते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा बोले थे? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, संघीय और संसदीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए नंबर है महापौर, बी नंबर है नगर प्रधान, सी नंबर है नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा महापौर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? ए नंबर है मोरारजी देसाई, बी नंबर नीतीश कुमार, सी नंबर इंदिरा गांधी, डी नंबर जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? पहला ऑप्शन है 2004 में, बी नंबर 2005 में, सी नंबर 2006 में, डी नंबर 2007 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? पहला है ब्रिटेन में, बी में भारत में, सी में फ्रांस में, डी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा ब्रिटेन में, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए में सरकार को, बी में न्यायपालिका को, सी में संविधान को, डी में राजनीतिक दल को। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर सही, डी नंबर सही होगा राजनीतिक दल को, डी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? पहला ऑप्शन एक दलीय व्यवस्था, बी में द्विदलीय व्यवस्था, सी में है बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में बहुजन समाज पार्टी, सी में लोक जनशक्ति पार्टी, डी में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, 67 का सी। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी गठन कब हुआ? ए में 1992 में, बी 1999 में, सी 2000 में, अगला है 2004 में। ठीक है, इसका सही हो जाएगा 1999 में, बी में सही होगा 1999 में। अगला है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, बांग्लादेश पहले गुलाम था, जैसे भारत गुलाम था ना, वैसे बांग्लादेश भी गुलाम था। तो ये कब स्वतंत्र हुआ? पहला ऑप्शन है 1969, बी 1970, सी 1971। ठीक है, एक ऑप्शन ऊपर में है, देखिए ऊपर करते हैं, पहला ये ऑप्शन है 1972। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ये सी नंबर आंसर सही होगा, 1971 में ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1969 का सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर है लाल कृष्ण आडवाणी, बी में मुरली मोहन जोशी, सी नंबर है राजनाथ सिंह, डी नंबर है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, या डी नंबर आंसर सही है। सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? पहला ऑप्शन 1970, बी 1975, सी 1977, डी 1980। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1975। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? ए नंबर है मोतिहारी,
बी में गया, सी में बिहार शरीफ और डी में पटना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा पटना। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है? ए में 50%, बी में 25%, 30 में 33%, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 50%। अगला है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ए में है 16 वर्ष, बी में 17 वर्ष, सी में 18 वर्ष, डी में 19 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा 18 वर्ष, यानी कि 74 का सी। अगला है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन है। ए नंबर है अस्तु का, बी में अब्राहम लिंकन का, सी में रूसों का, डी में ग्रीन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का, 75 का बी। अगला है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। ए नंबर है अफसरशाही, बी नंबर और शिक्षा, सी नंबर जातिवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा और शिक्षा। ठीक है, बी नंबर से और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ए नंबर सेवा क्षेत्र, बी नंबर कृषि क्षेत्र, सी नंबर औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, 77 का बी। 78वां क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए नंबर अमेरिका, बी नंबर रूस, सी नंबर भारत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा भारत। ठीक है, सी। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ए नंबर ऑप्शन है 15 1950, बी में 15 सितंबर, सी में 15 अक्टूबर 1951। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 15 मार्च 1950। अगला है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए नंबर पंजाब, बी नंबर केरल, सी नंबर बिहार, डी नंबर दिल्ली, यानी दिल्ली। ठीक है, इसका सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? अपना बिहार ही है। ठीक है, ये बिहार। ठीक है, तो यह हुआ 80 का सी। अगला है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है जनवरी 1950, बी में जनवरी 1951, सी में जनवरी 2015, डी में जनवरी 2016। इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2015। ठीक है, सी में ऑप्शन करेक्ट है, जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा, फिर बी में चंडीगढ़, सी में हरियाणा, फिर डी में है गोवा। तो सबसे ज़्यादा है गोवा में है। ठीक है, गोवा सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ ही है, गोवा में। ठीक है, गोवा में जो होता है ना, सब बड़े बड़े नौकरी की तैयारी करता है। ठीक है, अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 3 दिसंबर तक, बी में है 1 जनवरी से 30 जून तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी में है सितंबर से 31 अगस्त तक, 1 सितंबर से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 84 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत के मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में राष्ट्रपति, डी में संसद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए नंबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, भारत के लिए केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को दिया गया? ए नंबर है मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर। तो इसका पहला सही हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई सबसे महंगा शहर है भारत का, मुंबई। अगला है, व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
पहला ऑप्शन है 1966, बी 1980, सी 1969, 1975। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1969। ठीक है, 87 का सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? ए में 50, बी में 75, सी में 35, डी में 25। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा डी में हो जाएगा 25। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी में विज्ञान क्षेत्र, सी में शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा डी में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला है, कौन बीमारू राज्य बीमारू राज्य नहीं है? पहला बिहार, बी में उड़ीसा, सी में है कर्नाटक, बी में मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? एक, पहला ऑप्शन है विश्व 2, सी में 3, डी में 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4। ठीक है, 90 का डी। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है 1990, बी 1991, सी 1995, डी 1997। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा 1995। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह के द्वारा की जाती है? पहला है ट्रेडमार्क, हॉलमार्क बी नंबर है। अगला है एग मार्क, डी नंबर है उल मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा हॉलमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 17 मार्च, बी नंबर है 15 मार्च, सी नंबर है 19 अप्रैल, फिर है 22 अप्रैल, डी नंबर। तो इसका सही हो जाएगा 15 मार्च। तो उनमें का भी अगला है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए में है सुनामी, बी में बाढ़, सी में आतंकवाद, डी में भूकंप। इसका सी में आंसर होगा आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए में समुद्र में भूकंप का आना, बी में स्थलीय क्षेत्र का भूकंप आना, सी में ऑप्शन है द्वीप का भूकंप आना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। अगला है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए नंबर है जल की अधिकता, बी में नदी की तल में अवसाद जमाव, सी में वर्षा की अधिकता, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर नदी की तली में अवसाद का जमाव। ठीक है, अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पहला है पूर्वी बिहार, अगला है दक्षिणी बिहार, सी पश्चिमी बिहार, अगला है उत्तरी बिहार। इसका जो हो जाएगा उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार जो है यहाँ ज़्यादा बाढ़ होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्नलिखित में किसे नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए नंबर है गंगा, बी नंबर गंडक, सी नंबर कोसी, डी में है पुनपुन। ठीक है, तो इसका जो होगा कोसी हो जाएगा। ठीक है, इसी से बाढ़ आता है बिहार में, कोसी नदी से। ठीक है, इसका सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोसी से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महानगर में के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? पहला है भूकंप, बी में चक्रवात, सी में सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा सुनामी। अगला है, अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? पहला ऑप्शन स्थल, बी नंबर समुद्र, सी नंबर है आसमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुनामी कहाँ आता है? सुनामी तो ये आता है समुद्र में, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हुआ समुद्र। ठीक है, चलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन 100 चुन का क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इससे एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आप पढ़ लीजिएगा।
चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसका दिए थे, यानी समुद्र दिए थे।